जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम एक राजा और उसकी 12 बेटियों की कहानी सुनेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें। दोस्तों, इस कहानी के अनुसार बात बहुत समय पहले की है। वीरपुर नामक एक बहुत ही विशाल राज्य था जिसमें भीमसेन नामक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसके शक्ति की चर्चा दूर देश तक होती थी। आसपास के पड़ोसी राज्य भी उनसे भय खाते थे। राजा भीमसेन की 12 पुत्रियां थीं। वे अपनी सारी पुत्रियों से बहुत प्रेम करते थे। उनकी सारी पुत्रियां बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही गुणवान थीं। इसलिए राजा उनकी कड़ी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखता था। किसी भी राजकुमारी को महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। सारी राजकुमारियों के सभी सुख सुविधाओं की व्यवस्था महल के अंदर ही की जाती थी। उन सभी के शिक्षा, दीक्षा और मनोरंजन की व्यवस्था भी महल के अंदर ही की गई। राजा अपनी सारी बेटियों को अपनी नजरों के सामने ही रखना चाहता था, कभी अपने आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। सभी राजकुमारियों के रहने की व्यवस्था एक ही कक्ष में की गई थी। रात होने पर उन सभी राजकुमारियों के सोते ही कक्ष को बाहर से बंद कर दिया जाता था, ताकि कोई भी राजकुमारी बाहर ना आ सके और न ही कोई बाहर से अंदर राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश कर सके। कक्ष के बाहर हमेशा सैनिक तैनात रहते थे। वे हर समय कड़ी सुरक्षा में रहती थी। लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी जब राजा सुबह राजकुमारियों से मिलता था तो उनके जूते फटे हुए होते थे और उनके कपड़े भी पुराने मैले कुचैले दिखते थे। राजा यह देखकर हैरान रह जाता था कि आखिर यह कैसे संभव है। हर रात सोने के बाद राजकुमारियों के जूते कैसे फट जाते हैं। कोई भी राजकुमारी कभी भी महल से बाहर नहीं निकलती, फिर भी इनके कपड़े इतने मैले कुचैले कैसे हो जाते हैं। इतनी धूल मिट्टी इनके कपड़ों में और जूतों में कहां से आ जाती है। राजा के पूछने पर सारी राजकुमारियां कहती थी उन्हें कुछ नहीं पता, वो तो अपने कक्ष में सोई थी। सुबह उठा तो देखा कि जूते फटे हैं और कपड़े मैले कुचैले पड़े हैं। राजा को हर दिन अपनी राजकुमारियों के लिए नए जूते और नए कपड़े लाने होते थे। हर दिन राजकुमारियों के जूते का फट जाना राजा के लिए एक रहस्य बनता जा रहा था। राजा चाहता था कि इस रहस्य का पर्दाफाश हो जाए, इसलिए राजा ने अपने स्तर से हर प्रयास किया। राजा ने एक एक कर अपने राज्य के सभी होशियार और बहादुर मंत्रियों को इस कार्य पर लगाया, परंतु कोई भी मंत्री इस कार्य में सफल न हो सके। अब राजा को धीरे धीरे यह डर सताने लगा कि कहीं इससे उनकी बेटियों के जान को खतरा न हो जाए। इसलिए राजा ने अंत में राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति 3 दिनों के अंदर राजकुमारियों के जूते फटने के कारण का पता लगा लेगा, उसका विवाह उसकी मनपसंद राजकुमारी से करवा दी जाएगी, साथ ही उसे आधा राज्य भी दे दिया जाएगा। परंतु इस कार्य में असफल होने पर उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह घोषणा पड़ोसी राज्यों तक भी पहुंची और सभी पड़ोसी राज्यों के राजकुमार इस रहस्य का पता लगाने के लिए आने लगे। सभी राजकुमार सोच रहे थे, जूते का फटना यह कौन सा बड़ा बात है, इस रहस्य का पता तो वो एक रात में ही लगा लेंगे। इतने छोटे से कार्य के लिए राजकुमारियों के साथ उनका विवाह और साथ में आधा राज्य भी। यह सोचकर सभी राजकुमार रहस्य का पता लगाने वहां आ गए। सभी राजकुमारों को राजा के द्वारा एक एक कर मौका दिया गया। इस रहस्य का पता लगाने के लिए उन राजकुमारों को राजकुमारियों के कक्ष के साथ वाले कमरे में ठहराया गया, ताकि निगरानी में उन्हें कोई असुविधा न हो। लेकिन रात होते ही सभी राजकुमार गहरी नींद में सो जाते थे और सुबह होने पर देखते थे कि राजकुमारियों के जूते फट चुके हैं और उनके कपड़े भी मैले कुचैले पड़े हैं। इस तरह से कई राजकुमारों को इस रहस्य का पता न लगा पाने के कारण अपने प्राण गंवाने पड़े। इस तरह से
अब तो सभी राजकुमार को अपने प्राणों का भय होने लगा और वे इस रहस्य का पता लगाने में हिचकिचाने लगे। यह देखकर राजा को बड़ी निराशा हुई। उसे लगने लगा कि क्या अब यह रहस्य रहस्य ही रह जाएगा, इससे कहीं उनकी बेटियों को जान का खतरा न हो जाए। राजा बड़ी चिंता में डूबा था। उसी समय उसी राज्य के एक गरीब युवक ने जब यह घोषणा सुनी तो वह राजकुमारी से विवाह करने के सपने देखने लगा। उसने सोचा कि इस गरीबी में जीवन यापन करने से अच्छा है कि इस रहस्य का पता लगाने में अपना हाथ आजमाया जाए। अगर सफल हुआ तो राजकुमारी के साथ विवाह और आधा राज्य भी मिलेगा। राजा बन जाऊंगा, अन्यथा इस गरीब जीवन से तो मृत्यु भली। इसलिए उस गरीब युवक ने अब अपनी किस्मत को बदलने की ठान ली। अगले दिन उसने एक पोटली में कुछ रोटियां बांध ली और राजमहल की ओर पैदल ही निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उस युवक से कहा, बेटा, बड़ी जोरों की भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो। भूखे पेट चला भी नहीं जा रहा है, बहुत दूर जाना है। तब उस युवक ने बुढ़िया को रोटी देते हुए कहा, ये लो माई रोटियां, तुम खा लो। बुढ़िया रोटी खाकर तृप्त हो गई और युवक को आशीर्वाद देते हुए पूछी, बेटा, इस ओर तुम किस काम से जा रहे हो? तब उस युवक ने बुढ़िया को बताया, माई, मैं राजमहल जा रहा हूँ 12 राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता लगाने। बुढ़िया ने भी इस रहस्य और राजा के घोषणा के बारे में सुना था और वह जानती थी कि इस रहस्य का पता लगाने में कई राजकुमार अपने जान गंवा चुके हैं। तब उस बुढ़िया ने युवक से कहा, बेटा, इसमें तो बहुत खतरा है, तुम्हारी जान जा सकती है। तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माता पिता का क्या होगा? तब उस युवक ने बुढ़िया का पैर छूते हुए कहा, माई, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और इस गरीबी और दुख भरे जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। तब बुढ़िया ने युवक को आशीर्वाद देते हुए एक माला दी और कहा, बेटा, यह कोई साधारण माला नहीं है, यह एक जादुई माला है। इसे तुम जब भी पहनोगे तुम अदृश्य हो जाओगे, तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। यह अपने साथ रख लो, वहां तुम्हारे यह काम आएगा। और हाँ बेटा, मेरी एक बात याद रखना, यदि तुम्हें राजकुमारियां कुछ खाने को दे तो उसे मत खाना। उस युवक ने माला लिया और बुढ़िया से विदा लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते जल्दी ही वह राजमहल पहुंच गया और राजा से मिलने के बाद उसने कहा, महाराज, मैं 12 राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता लगाना चाहता हूँ। तब राजा ने उस युवक से कहा कि इतने बड़े बड़े वीर बहादुर राजकुमार इस रहस्य का पता लगाने में असफल रहे और उन्हें अपना जान गंवाना पड़ा। क्या तुम इस रहस्य का पता लगा पाओगे? एक बार फिर से सोच लो। अगर तुम इस रहस्य का पता लगाने में असफल रहे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। फिर उस युवक ने राजा से कहा, महाराज, आप मुझे एक मौका दें, मैं अवश्य इस रहस्य का पर्दाफाश कर दूंगा। तब राजा ने उस युवक के रहने की व्यवस्था राजकुमारियों के कक्ष के निकट वाले एक कक्ष में करवा दिया, ताकि उसे रात में निगरानी करने में कोई असुविधा न हो और रहस्य का पर्दाफाश हो सके। रात में युवक अपने कक्ष में बैठा था। उसी समय एक राजकुमारी अपने हाथ में एक खीर का प्याला लेकर आती है और युवक से खीर खाने का आग्रह करने लगती है। इतनी सुंदर राजकुमारी को वह युवक मना नहीं कर पाया और राजकुमारी के द्वारा दी गई खीर वह खा लेता है। खीर खाते ही वह गहरी नींद में सो गया। सुबह उठकर जब राजा के पास वह गया तो पता चला कि 12 राजकुमारियों के जूते फटे हुए थे। राजा ने उस युवक को कड़े शब्दों में कहा कि अगर उसने इस रहस्य का पता नहीं लगाया तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब युवक यह सोच रहा था
कि आखिर उसे नींद कैसे आ गई। रात भर क्या हुआ क्या नहीं, इसका उसे कुछ भी पता नहीं चला। इतनी गहरी नींद में वह आज तक कभी नहीं सोया था। इतनी गहरी नींद उसे कैसे आ सकती है। तभी उसे बुढ़िया वाली बात याद आ गई कि बुढ़िया ने कहा था कि जब राजकुमारी तुम्हें कुछ खाने को दे तो तुम खाना नहीं। तब उस युवक को सारा माजरा समझ में आ गया कि वही राजकुमारी के द्वारा दी गई मिठाई थी जिसे खाकर वह गहरी नींद में सो गया। अब वह समझ चुका था कि शायद इससे पूर्व सभी राजकुमारों के साथ यही हुआ होगा। सभी मिठाई खाकर रात्रि में सो गए होंगे, जिसके कारण वे अपने कार्य में असफल हो गए और उन्हें मृत्यु दंड मिला। और अब वह राजकुमार सचेत हो गया था। अगली रात्रि जब राजकुमारी उसके पास मिठाई लेकर आती है, तब वह राजकुमारी के हाथों से मिठाई ले लेता है और खाने का बहाना कर चुपके से खिड़की के बाहर मिठाई फेंक देता है। फिर झूठ मूठ का नींद का नाटक कर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद बड़ी राजकुमारी के कहने पर छोटी राजकुमारी यह देखने आती है कि वह युवक सोया है या नहीं। वह युवक समझ गया कि जरूर राजकुमारी के कक्ष में किसी चीज की तैयारी चल रही है। वह यह बात जान चुका था कि राजकुमारी उसे देखने आ रही है कि वह सोया है या नहीं। और जब राजकुमारी उसे गहरी नींद में सोता हुआ देखने के बाद लौट कर जाने लगी, तब उस युवक ने बुढ़िया के द्वारा दी गई माला को पहन लिया और अदृश्य होकर उस राजकुमारी के पीछे पीछे उसके कक्ष में चले गया। वहां का नजारा देखकर वह युवक हैरान रह गया। उस युवक ने देखा कि सभी राजकुमारियां सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर और नए जूते पहनकर सज धज कर तैयार हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को ये सारी राजकुमारियां इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हैं। फिर उस युवक ने देखा कि सबसे बड़ी राजकुमारी 12 बिस्तरों में एक बिस्तर खिसकाई और 3 चुटकी बजाते ही वहां की जमीन खिसक गई और वहां एक गुप्त मार्ग बन गया जहां नीचे की ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। अब सभी राजकुमारियां उस गुप्त मार्ग में बनी सीढ़ियों से एक एक कर नीचे उतरने लगी। तब वह युवक भी उसके पीछे हो लिया। जब सीढ़ियां खत्म हुई तब उस युवक ने देखा कि सामने एक बहुत घना जंगल था। वह जंगल सोने का था। सोने के पेड़, सोने के पशु पक्षी, सोने के फूल टहनियां। ऐसा नजारा उस युवक ने आज तक कभी नहीं देखा था। फिर युवक ने एक सोने के फूल को तोड़कर अपनी जेब में रख लिया और चुपचाप राजकुमारियों के पीछे पीछे चलने लगा। सारी राजकुमारियां नाचते कूदते जंगल को पार कर रही थी। जब सारी राजकुमारियां बीच जंगल में पहुंची, तब उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा सा झील है और उसने देखा कि राजकुमारियों के झील के किनारे पहुंचते ही वहां पानी में तैरते हुए 12 नाव आ गए। सारी राजकुमारियां एक एक नाव पर जाकर बैठ गई। तब वह युवक भी चुपके से छोटी राजकुमारी के नाव पर जाकर बैठ गया। छोटी राजकुमारी को आभास हुआ कि आज उसका नाव थोड़ा भारी है। तब उसने अपनी सभी बड़ी बहनों से कहा कि दीदी, पता नहीं आज मेरा नाव थोड़ा भारी लग रहा है। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि छोटी, आज लगता है वह नशे वाली मिठाइयाँ उस युवक की जगह तुमने ही खा ली है क्या? यह सुनकर सारी राजकुमारियां खिलखिलाकर हंसने लगी। थोड़ी ही देर बाद नाव झील के उस पार पहुंच गई। अब सारी राजकुमारियां उस नाव से निकलकर आगे बढ़ने लगी। तब उस युवक ने देखा कि थोड़ी दूर जाते ही एक बहुत बड़ा चमचमाता हुआ सोने का महल था। सारी राजकुमारियां उस महल के अंदर चली गई। तब युवक भी चुपके से उसके पीछे पीछे महल के अंदर चला गया। वहां उसने देखा बहुत ही मोहक संगीत बज रहा था और ढेर सारी राजकुमारियां परियां वहां नृत्य कर रही थी। वे सारी 12 राजकुमारियां भी वहां पर झूम झूम कर नृत्य करने लगी। और अब उस युवक को
12 राजकुमारियों के जूते फटने और उनके कपड़े मैले कुचैले होने का कारण समझ में आ गया। वह युवक चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर सभी राजकुमारियों को नृत्य करते देख रहा था। थोड़ी देर बाद उस युवक को भूख लगी। तब उसने देखा कि मेज पर बहुत सारे पकवान पड़े हैं और वह पकवान खाने लगा। तब छोटी राजकुमारी ने देखा कि कुछ पकवान हवा में उड़ते उड़ते गायब हो रहे हैं और उसने बड़ी राजकुमारी को बताया। तो सभी राजकुमारियों ने फिर से उसका मजाक बना दिया कि छोटी, लगता है युवक को दी गई नशे वाली मिठाई तुमने ही खाई है और अभी तुम नींद में ही हो। और यह कहकर फिर सारी राजकुमारियां खिलखिलाकर हंसने लगी। सारी राजकुमारियां रात भर नृत्य करती रही और जैसे ही सुबह होने को हुआ, झटपट सारी राजकुमारियां वहां से नाव में आकर बैठ गई और वापस महल में आ गई। और वह युवक भी उन सभी राजकुमारियों के साथ पीछे पीछे महल आ गया और अपने कक्ष में जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद राजा का बुलावा आया। जब वह युवक दरबार पहुंचा, तब उसने देखा कि 12 राजकुमारियों के जूते फटे पड़े हैं। और अब राजा ने युवक से पूछा, क्या तुम राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य का पता लगा पाए? तब युवक ने राजकुमारियों के रात वाली सारी बात बताई कि किस तरह राजकुमारियां सबके सोने के बाद तैयार होकर और नए जूते पहनकर गुप्त मार्ग से होते हुए जंगल में बने हुए एक महल में जाती है और वहां नृत्य करती है, जिसके कारण सारी राजकुमारियों के रात में जूते फट जाते हैं और कपड़े भी मैले कुचैले हो जाते हैं। सबूत के तौर पर उस युवक ने अपने जेब में उस जंगल से लाए हुए सोने के फूल को दिखाया। तब राजा सारी 12 राजकुमारियों को बुलाता है और उनसे पूछता है, क्या यह युवक सत्य कह रहा है? तब सभी राजकुमारियों ने स्वीकार किया कि वह रोज रात को नृत्य करने जंगल में बने महल में जाती है, जिसके कारण ही उनके जूते फटते हैं। और अब वादे के मुताबिक राजा ने उस युवक को उसकी मनपसंद राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया। साथ ही इनाम के तौर पर उसे अपना आधा राज्य दे दिया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।